जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत परिवार जी, 2 दिन पहले ऐसे ही एक सत्संग पर परसों के दिन शायद से मैंने सुना था कि 2 लोग हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं तुम्हारे घर में से। तो ये एकदम मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत परिवार जी, और उसमें माँ बेटे का था। तो कल के दिन मुझे इतना ज़ोर से, मतलब सुबह सुबह हल्का हल्का दर्द होने लगा सिर में, फिर आँखों में भी दर्द था, थोड़ा थोड़ा दर्द था। फिर मैंने सब काम वगैरह मैंने धीरे धीरे किया, और फिर मैंने गुरु जी का सत्संग भी किया। तब थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हुआ, 2-3 घंटे। मगर शाम को फिर मेरा पूरा ही सिर पकड़ लिया, भारी हो गया, आंखें वगैरह सब सब मुझे बहुत अस्वस्थ, बहुत भारीपन आ गया सिर में। फिर मैंने एक सिर दर्द की गोली भी ली, मगर उससे भी नहीं मेरा पेन ठीक हुआ। फिर 1 घंटे के बाद शायद से मैंने लड़के को बोला कि तू माइग्रेन की गोली लेकर आ। तो माइग्रेन की गोली लेकर आया संगत परिवार जी, और मैंने फिर वो गोली खाई और बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवा लिया, और गोली खाकर, खाना खाकर मैं सो गई। और संगत परिवार जी, मानो गुरु जी ही अब मेरे लड़के के अंदर आए, और जैसे मैं रोज़ उसको चंदन तिलक लगाती हूँ और जो जो मैं उसको करती हूँ वही उसने कल मुझे किया और मुझे संभाला संगत परिवार जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी बोल ही रहे थे कि मैं संकट अपने ऊपर ले लूँगा, तू ये सत्संग तुम सुन। तो मैंने पूरा सुना, और गुरु जी ने मुझे घर में ही वो संकट जो आने वाला था वो भला टल गई। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, सत्संग सुना करो। हमको गुरु जी बहुत संभालते हैं। सत्संग सुनने पर हम लोग थोड़ा सा अ, हमारे संकट कट जाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरुवार था और मैंने छोटा सा ही सत्संग किया था घर में ही, और गुरुजी मुझे 2 दिन पहले बोल ही रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा। सत्संग होने के बाद हमारे किचन की खिड़की के पास में एक ऐसी चिड़िया आई कि वो चिड़िया कभी भी हमने आज तक नहीं देखी थी, और वो खिड़की से मुझे ही देख देख कर चली गई। जैसे ही मैं
सत्संग करके स्वरूप के सामने से उठी तो मुझे दर्शन हो गए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं और हमारे कष्ट काट रहे हैं। कल तो इतना पीड़ा में दुख वाला मैंने सत्संग सुना। ससुराल वाले लोग ब्लैक मैजिक करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं और वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। हमारे गुरुजी हमारी हमको माफ़ कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि कंस को भी सात बच्चों को मारने के बाद आठवां अवतार हमारे कृष्ण भगवान जी का था, तब वो बख्श नहीं दिया। वो अवतार उनको मारने के लिए ही आया था। उसी प्रकार कितने बार, शायद 99 वार के बाद जब 100 वार का जब टाइम आता है तभी ही उसकी गर्दन काट दी जाती है। उसी प्रकार हमें गुरुजी के ही गुरुजी ही बोल रहे हैं कि तुम सब्र रखो, मतलब वार सहन करो, मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो हाँ गुरुजी, हम सब आपके साथ ही हैं, हम आपके नियमों का पालन करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मालूम रण क्षेत्र भूमि चालू है हमारी। हमारे गुरुजी हमारे कृष्ण कन्हैया है और हम उनके दास अर्जुन के जैसे हैं। हमारी शादी सिर्फ नाम के लिए हुई है शायद से, और बुराई का मुकाबला हमारे में कुछ ताकत नहीं है, हम बुराई का मुकाबला कर सके जैसे अर्जुन थे। वो तो कृष्ण भगवान, उनकी ही शक्ति चल रही थी अर्जुन के हाथों पैरों और नेत्र से। तो हमारी तो कुछ शक्ति है ही नहीं गुरुपा, ये तो आप ही सब करवा रहे हो और कर रहे हो गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी उनको सीख दे रहे हैं कि तुम अपनी बुराई कम करो। अगर ये बार तुम्हारा पलटवार हो रहा है तो तुम्हें चांस मिल रहा है कि तुम सुधर जाओ। अगर तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारा पलटवार हो रहा है, तो फिर तुम्हारा सर्वनाश निश्चित ही है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब मैं बोलती नहीं हूँ, शायद मेरे मुंह से गुरुजी ही बुलवाते हैं। बहुत संगत परिवार दुखी हो गई है शरीर के कष्ट से। ब्लैक मैजिक का शरीर पर ही कष्ट भेजते हैं, नुकसान करवाते हैं, मान सम्मान उस व्यक्ति का छीन लेते हैं, जीने लायक कुछ छोड़ते नहीं हैं। मगर मुझे जीने के लिए सिर्फ गुरुजी ही है। गुरुजी आपके प्यार है, आपके चरण हैं और आपके ये संगत परिवार यूट्यूब चैनल और आपके प्यारे प्यारे मैसेज, इस नैया से मैं पार हो जाऊंगी। मेरी जीवन की नैया आप ही के हाथों में है। सत्संग सुनो, शेयर करो और यूट्यूब के जो भी हमारे गुरु जी के ही बनाए हुए जो अर्जुन ही बोलेंगे इनको, उनके साथ चलो। हमारे यूट्यूब के जो भी चैनल्स है वो सब अर्जुन के अवतार है, उनके साथ ही हमको चलना है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। हमारी कुलदेवी माता को शुक्राना, हमारी बगलामुखी माता को शुक्राना, हमारी काली मैया को शुक्राना, हमारी पार्वती माता को शुक्राना, हमारी आदिशक्ति माता को शुक्राना, हमारे कृष्ण कन्हैया भगवान को शुक्राना, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण हमारे विट्ठल रुक्मणी भगवान को शुक्राना, हमारे हनुमान जी बाबा को शुक्राना, हमारे पितृ देवतव्य भव, मातृ पितृ देवतव्य नमः, हमारे 5 तत्वों को शुक्राना और जल तत्व को शुक्राना, अग्नि तत्व को शुक्राना, वायु तत्व को शुक्राना,
और पृथ्वी माता, भारत माता की जय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में शीश नमन। 6:20 आज 9 अप्रैल गुरुवार का, मेरे गुरुपा का दिन है। बस सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा शुक्राना जितना करो मेरे गुरुपा उतना ही खुश होते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। शुक्राना करो, उठते बैठते हर वक्त शुक्राना करो गुरुपा का। संगत जी जितना ज़्यादा शुक्राना करोगे गुरुपा को उतना ही शक्ति पावर मिलता, उतना ही ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी हम तो सुबह शाम दिन रात शुक्राना करते हैं। शुक्राना सत्संग शुक्राना बस शाम को ही करते हैं जब मौका मिल जाए। अभी तुरंत मेरी मेड खाना बना कर गई है। संगत जी हमने कहा संध्या वेला शुक्राना से गुरुपा बोलते हैं ना कि सारे देवी देवता के ब्लेसिंग मिल जाती है। शनि देवता मेरे बजरंग बली की कृपा मिलती है। प्रभु की कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। संगत जी न जाने कौन से माड़े हमने कर्म किए कि हम बैठ के लाइफ में हैं। आज गुरुपा, आज आपकी बेटी बहुत तकलीफ़ में, बहुत शरीर में कष्ट है गुरुपा। जब आपने हमारे भाग्य में, हमारे माड़े कर्म हमारे आगे भाग्य में गुरुपा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं गुरुपा। तो हमको बैठ की लाइफ है तो गुरुपा बॉडी में कोई तकलीफ़ मत दो। आज संगत जी इतना मेरे बैक में पेन है, कमर में भयंकर पेन है, ऐसे कभी नहीं होता। हम आज बैठ नहीं पा रहे, बात पर लेट रहे हैं, पूरे बॉडी में भयंकर पेन है। क्या है हम नहीं जानते। ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, क्या है या प्रॉब्लम 22 साल से बेड पर उसकी वजह से तो गुरुपा जानते हैं। गुरुपा प्लीज़ आपकी बेटी को जब बेड पे ही बैठना है, लेटना है तो कोई कष्ट मत दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा सारे कष्ट ठीक कर दो गुरुपा। संगत जी हम दोपहर में बैठ के शिव पुराण पढ़ते, सुंदर कांड पढ़ते, बैठे तो बहुत पेन नहीं बैठा जा रहा था। फिर हमने ध्यान आया, सत्संग में सुना है कि आंटी लोग बताती हैं कि जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे थपथपा दो, 7 बार मंत्र जाप करो। हमने 2 बार किया, थोड़ा सा रिलीफ मिला, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना, बेअन शुक्राना, लख लख शुक्राना। मगर अभी भी बैठे न संगत जी, बहुत पेन है, नहीं बैठा जरा गुरुपा। आपकी बेटी को कोई कष्ट, कोई तकलीफ मत दो। आपकी बेटी के बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं है कोई कष्ट सह ले। संगत जी मेरे पैर में जो है, नहीं पैर का जो एल्बो होता है ना, उसमें बहुत पहले हमारा कहीं गए थे, वो भी किसी ने बताया था दर्शन करने के लिए राजस्थान में। तो वहाँ पे लोग कहते हैं चलो चलो, तो हम जब कितने साल से बेड पे नहीं चल पाते थे, किसी तरह से लोगों का दोनों साइड से सपोर्ट, कंधे का सपोर्ट लेके काफ़ी चलना पड़ता है। हम इतने थक गए थे संगत जी, ठंड में पसीने पसीने हो गए थे क्योंकि चलने की ताकत तो थी नहीं। और बहुत हमें दम लगा, मतलब बहुत पावर लगाना पड़ा। कैसे, उसमें मेरा ना राइट पैर का जो ऊपर एल्बो है ना, उसके नीचे थोड़ा जो स्किन है वो छिल गया। काफ़ी दिन तक वो स्किन हमको परेशान किया संगत जी। तब हम गुरुपा से नहीं जुड़े थे, शायद उसमें मेरा टाइम नहीं आया था, माफ़ करना गुरुपा। उस समय शायद हमारा समय नहीं आया था, कहते जब गुरुपा का समय आता तभी वो जुड़ते। तो संगत जी वो काफ़ी दिन तक, क्योंकि हमको लेटना बैठना बहुत दिन तक तकलीफ़ थी, वो जख्म ठीक ही नहीं होता था, बहुत परेशान हो गए। फिर उसके बाद बराबर ठीक हो जाए, फिर बैठे पैर से छिल जाए घिसकने में, तो फिर का जख्म, हम बहुत परेशान हैं। फिर एक पैर का आता है ना सॉक्स जैसा एंकल बेल्ट, आगे से पंजा खुला होता है, एड़ी के ऊपर तक होता है, तो वो पहनने लगे। अभी क्या हो गया संगत जी, नहीं पता कैसे क्या, वही जहाँ लास्ट में जहाँ ऊपर होता है ना, वो जो सॉक्स के ऊपर का पॉइंट जहाँ ख़त्म होता है ना, मतलब एड़ी के ऊपर तक का, उसके ऊपर
नहीं रहता, बस आधे पंजे का रहता है, एड़ी के ऊपर तक रहता है। पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमें बहुत बड़ा छाला हो गया। और हम जब वाशरूम में नहा रहे थे ना पिछले संडे को, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हम कह रहे क्या, और हमको समझ में नहीं आया। जब रूम में आए संगत जी ना, जब सॉक्स पहनने चले तो छाला देखा तो हमने उसमें क्रीम लगाया। हमने कहा सॉक्स नहीं पहनेंगे, नहीं तो जख्म बढ़ जाएगा। वो छाले में से पानी निकल गया है, तो हमने भी सॉक्स नहीं पहन रहे। संडे के बाद शायद 5वां दिन है। अब डर लगता है संगत जी, बार हमें घिसकना पड़ता है बेड पर पलथा मार के, ऐसे हम नहीं घिसक पाते हैं। डर लगता है स्किन में फिर जख्म ना हो जाए, क्योंकि स्किन मेरी कमज़ोर हो गई है काफ़ी टाइम से बैठे बैठे। तो गुरुपा अब वो हमको प्रॉब्लम ना हो, गुरुपा प्लीज़ गो मेरे माड़े कर्म भी ख़त्म कर दो। बहुत तकलीफ मेरे शरीर में है आज, बहुत पेन है सर में। हमने बॉडी का पेन किलर खाया, सर का पेन किलर खाया, मगर अभी आराम नहीं है। आज बहुत अजीब सा पूरे बॉडी में अजीब हो रहा है, क्यों हो रहा है हम नहीं जानते। अब क्या है, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी। गुरुपा बताते मेरे ससुराल साइड के अंकल के साइड के हैं, क्यों वो लोग मेरे पीछे पड़े हम नहीं जानते। गुरुपा रक्षा भी करो, इन लोगों को सद्बुद्धि दो, ये गलत रास्ता छोड़ दे। गलत का गलती होता है, कोई भी जो कर रहा है उसे सद्बुद्धि दो, ये गलत ना करे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। कहते हैं गुरुपा का मैसेज आता है कि हमको हमारे अंकल को कोई खुश नहीं देखना चाहता। कोई है फैमिली का ससुराल साइड से, तो क्यों नहीं देखना चाहता खुश। हम तो खुद बेड पे हैं, क्या हमारा सुख है, क्या है। अंकल कहीं जाते तो अकेले जाते, शादी में पार्टियों में, इसलिए अब जाना नहीं चाहते। कहते बोरियत होती है, अकेले बोर हो जाते हैं। आदत थी हमारे साथ जाने की, मगर क्या कर सकते हैं। मेरे माड़े कर्म आ गए मेरे रास्ते में, अब नहीं रहा जाता, नहीं सा जाता। अब घुटन होती लाइफ, बैक की लाइफ से। गुरुपा आपकी बेटी माफ़ी मांगती है, अगर कोई गलती हो गया तो माफ़ कर दो। जाने अनजाने जान के तो नहीं, कि हमारे पितर लोग का भी आता है कि पितर नाराज़ है, हमारे पितरों को हमारी फैमिली के लोग बांध दिए हैं। उनको बंधन क्रिया कुछ ऐसा था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो बताइए संगत जी, जो इंसान इस दुनिया से ऊपर चला गया, लोग उसको नहीं बख्श रहे, तो हमें क्या बख्शेंगे। वो बेचारे इस दुनिया से चले गए, कम से कम उनको दुनिया में उन्हें सुकून से रहने दो। उन्हें क्यों बांध रहे हो, कितना बड़ा पाप का काम है। पितृ लोग की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, उनको कष्ट तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। हम तो रोज़ अपने पितरों से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। गुरु अगर हमारे पितर हमसे नाराज़ है तो हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, चरणों में सर रख के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। हमारे सारे पितर, मायके पक्ष के सारे पितर, ससुराल पक्ष के सारे पितर, बाल पितर, हमारे जितने भी पूर्वज पितर हो गए सब हमें माफ़ कर दे। अगर जाने जाने हमारे बच्चों से, हमारे अंकल से हमसे गलती हो गई, आप लोग माफ़ कर दीजिए। हमें पितर दोष से मुक्त करके मेरे परिवार को हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में सब ठीक हो, तो हमें आशीर्वाद दे दीजिए। आप लोग के परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। गुरुपा आपको मुक्ति दे, अपनी दुनिया में आप लोग बहुत बहुत खुश रहें। गुरुपा आप लोग को बहुत खुश रखे। गुरुपा अपने चरणों में स्थान दे सारे पितर को, उनकी आत्मा को मुक्ति शांति दे। बाकी संगत जी, लोग ऐसे कितने गंदे होते हैं कि जो इंसान दुनिया से चला गया उसको भी सजा देते हो, उसको भी प्रताड़ित करते हो। ऐसे इंसान को क्या कहा जाए। थोड़ा भी इंसानियत तो रखो, इतना पाप मत करो कि ऊपर जाकर तुम्हारे साथ भी वही सब हो। कहते हैं ना संगत जी, कर्मा लौट के आते हैं। हम गलत करेंगे तो मेरे साथ गलत ही होगा। हमने न जाने किस जन्म में कौन सा गलती किया कि आज हम ये सज़ा भुगत रहे हैं। बार बार रोज़ माफ़ी मांगते, गुरुपा माफ़ कर देना। बाकी गुरुपा मेरे फैमिली को संभालो, बेटे का भी दिल दिमाग सही रखो। गुरुपा उसका बहुत नेगेटिव मैसेज आता है, बहुत डर लगता है। प्लीज़ गुरुपा, ऑफिस गया उसके अंग संग रहना, उसको साथ लेके जाना, साथ लेके आना, जब भी कहीं जाए साथ जाना साथ आना। लाइफ हेल्थ ब्लेस करना, हर प्रॉब्लम से, हर आफत मुसीबत से, हर समस्या से उसकी लाइफ की रक्षा करना, जॉब की रक्षा करना, हर प्रॉब्लम से जॉब को संभालना आपको। गुरुपा आप उसको जॉब ब्लेस करना। जॉब का भी देखना, 2.5 साल पहले उसका प्रमोशन हुआ था। गुरुपा सैलरी प्रमोशन आप संभालना, आप देखना, आप ब्लेस करना। हमारे तीनों बच्चे, दोनों जमाई, सबकी जॉब की रक्षा आपको करनी, हर आफत प्रॉब्लम से बचाने आपको। गुरुपा
आपने मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया गुरुपा। अब हमको सब समझ में आने लगा, पहले हम नहीं समझ पाते थे, अब समझ। सत्संग सुनते सुनते संगत जी ने इंसान की बुद्धि खुलती। पहले में कुछ नहीं समझ आता था, अब सब समझ में आता है कि मेरे प्रॉब्लम के बाद से गुरुपा ही मेरे फैमिली को संभालते, आज तक संभाल, हर प्रॉब्लम से बाहर निकालते। गुरुपा आपको लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, मेरे फैमिली को संभालने के लिए शुक्राना, बच्चों को सही रास्ते पर लेकर उसके लिए शुक्राना, बच्चों को अच्छा जॉब दिया उसके लिए शुक्राना, हमारे बच्चों के पास आपने सब कुछ दिया, उनको हर सुख साधन दिया उसके लिए अंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। गुरुपा सबके बच्चों को सब कुछ दो, सबकी रक्षा करो, बच्चों सबके घर में सुकून शांति दो गुरुपा, किसी को कोई प्रॉब्लम कभी ना हो गुरुपा, सबको खुशियाँ दो, सबके घर में शांति सुकून दो, मेरे घर में भी शांति सुकून दो, मेरे फैमिली से भी सारी नेगेटिविटी भस्म कर दो, जला के राख कर दो। जो चीज़ गुरुपा आपको घुटन दे रहा, कष्ट दे रहा, उसे आप देख सकते हो, आपकी बेटी नहीं देख पाएगी, न पैर है, न चल सकती, न देख सकती, तो आप ही नष्ट करो, जला दो। इस घर में रहना मात्र नहीं, सब कभी मत जाना गुरुपा, आप चले जाओगे तो हम अकेले हो जाएंगे, मेरे साथ रहना गुरुपा, मेरे फैमिली की रक्षा करना, हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से गुरुपा जो भी उतारा करना मेरे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अंकल के लिए, इस घर के लिए, तो सब उतारा उपाय आपको करना है। आपकी बेटी के पास पहनने, आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। बाकी गुड न्यूज़ का जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर दो गुरुपा, तो गुड न्यूज़ हम शेयर ज़रूर करेंगे। संगत जी गुरुपा सब कुछ करते हैं, गुरुपा अपने हिसाब से करते हैं, हम इंसान है ना, हम मानव जीव है ना, तो हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, मगर गुरुपा कहते हैं ना समय आएगा सब होगा। हमको अब सब समझ में आ रहा है कि गुरुपा सब कुछ करते हैं, गुरुपा ने बहुत बहुत दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं, बस हम अपने प्रॉब्लम से परेशान हैं, सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, सुकून दे दो गुरुपा, फैमिली में प्यार दो, रिश्तों में समेट दो, रिश्तों में से दूरियां नेगेटिविटी ख़त्म कर दो, जैसे पहले थे वैसे ही सबको एक साथ रखो, एक माले में सब मोती को पूरा पिरो दो गुरुपा, मोती को बिखरने मत दो, समेट दो, शांति सुकून दो, प्यार दो, सबको लाइफ हेल्प ब्लेस करना, सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जहाँ भी हो भस्म कर दो, जहाँ भी अलमीरा में गिफ्ट का सामान मेरे हो जाए बेटे के, सबको जला के राख कर दो, जिसके बॉडी पे जो भी चीज़ नेगेटिविटी का उसे आप उतरवा दो, हम नहीं उतरवा पाएंगे उसे आप नष्ट कर दो गुरुपा, उसका असर ख़त्म कर दो, सब रक्षा आप करो गुरुपा। आपकी बेटी को नहीं समझ आता हिंट में, इसलिए हम आपको रोज अरदास करते हैं कि रक्षा सुरक्षा आप करो, हमें नहीं समझ आता है, अब सब कुछ आपको हमने सौंप दिया गुरुपा, मेरे फैमिली के साथ सबकी फैमिली की सुरक्षा रक्षा करो, सबको ब्लेस करो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो, सबके बच्चे सही रास्ते पर चले, कोई बच्चे अपने माँ बाप का अपमान न करे, उनका इंसल्ट ना करे, माँ बाप का बहुत प्यार करे, बहुत रिस्पेक्ट करें गुरुपा, सबके बच्चे करें, हमारे बच्चे भी रिस्पेक्ट करें, हमारे बच्चे भी फैमिली को रिस्पेक्ट है, खूब प्यार करते हैं रिस्पेक्ट, मगर गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं कि सब हमेशा रिस्पेक्ट करें, हमेशा प्यार बना रहे, फैमिली दूरियां कभी न होने देना गुरुपा, सबको संभालना, सबको देखना, ये घर आपका, फैमिली आपका, सबकी रक्षा करना, बेटा बेटी सबकी रक्षा करना, तीनों बच्चे, दोनों जमाई, पोती नाती नतनी अंकल सबकी रक्षा करो, कोई कहीं जाए सबके साथ जाना, सबके साथ सबके अंग संग रहना गुरुपा आप हो तो हम, आप हो तो दुनिया, आप अपने आप को बिल्कुल मस्त कष्ट देना, मत तकलीफ देना, सबका कष्ट उन्हीं पे नष्ट कर दो, आप अपने आप को मत कर तकलीफ देना गुरुपा, आप कैसे हो गुरुपा, आप सबका ध्यान रखते हो, आपका ख्याल कौन रखेगा, हम संगत को भी आपके लिए सोचना चाहिए, इसलिए अपना ध्यान रखना गुरुपा, हम लोग को कहते मुस्कुराते रहो, तो आप भी हमेशा मुस्कुराते रहना गुरुपा, हम लोग आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुपा, आप इतने अच्छे हो कि एक बार जो आपके संगत बन गया ना, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, हमें आपके अलावा कुछ नहीं देखा, हम देखना भी नहीं चाहते हैं, बस अपनी ब्लेसिंग देना, सर पे हाथ रख के इतना ब्लेस कर देना कि मेरी सारी कष्ट दूर हो जाए, सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो, उस परिवार की प्रॉब्लम ख़त्म कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, बस आज के लिए इतने, मेड के आने का टाइम हो गया, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई भूल चूक हो गया मेरे गुरु पिता तो माफ़ करना, संगत जी आप लोग माफ़ करना, राज अंकल लीला आंटी आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, हम हमेशा आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू करते, बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत ब्लेस करें, आपके घर में हमेशा खुशियाँ हो, कभी कोई प्रॉब्लम कभी ना होने दे गुरुपा, हमेशा ब्लेस करें,
संगत जी हम मंत्र जाप करने जा रहे हैं, आप लोग भी करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी, जय शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। गुरु पर कोई दिन भारी नहीं, हर दिन शांति सुकून प्यार भरा हल्का हो, इतनी कृपा करना गुरु पर। आप शांति सुकून देना, कोई अशांति कोई प्रॉब्लम मत देना। बेटे के अंग संग लेना, सारे बच्चों के अंग संग लेना। अब आप ही को देखना, आप ही को संभालना। हमें भी हेल्थ ब्लेस करो, मैं सारे कष्ट से मुक्ति दो गुरु पर। कोई भूल हो गया तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु नानक जी महाराज, शुक्राना संध्या वेले का शुक्राना। गुरु महाराज मेहर करो, मेहर करो। 555 5:55 हुए हैं गुरु महाराज। आपने 555 की ब्लेसिंग दी है गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप जी ने आज अमृत वेले उठाया, अपना सत्संग भी करवाया गुरु महाराज। पर उस टाइम में कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई थी गुरु महाराज, और गुरुद्वारे में आपने सत्संग करवाया तो उसका कुटान कुटान शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज आपके आगे बस यही अरदास है कि आप रोज गुरुद्वारे लेके जाइए गुरु महाराज, सारी संगत को लेके जाइए। आने वाली हर औखी घड़ी औखे संकट को टालिए गुरु महाराज। अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंट से सब संगत परिवार को बचा के रखिए गुरु महाराज। बच्चों की रक्षा करिए, मेहर करिए, कृपा करिए। आँखों की रक्षा करिए उनकी गुरु महाराज, हार्ट अटैक की, पैरालाइज की, पैरों की दर्द की और सर्वाइकल की गुरु महाराज, कमर दर्द, स्पाइन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सबसे गुरु महाराज। नसों की जो दिक्कत है सबसे रक्षा करिए गुरु महाराज, परिवार की, सब परिवारों की। गुरु महाराज कृपा करो महाराज। कल मैं डॉक्टर के पास तो गई थी आँखों को दिखाने के लिए गुरु महाराज। वहाँ नंबर लिखाया था फ़ोन पे गुरु महाराज, और जब मैंने वहाँ पे जाके नंबर पूछा अपना कि कितना नंबर है, तो बोले 7 नंबर है गुरु महाराज। तो आपने पहले ही वहाँ 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी थी गुरु महाराज। फिर जब डॉक्टर के पास हम दिखाने गए तो मैं बहुत डर रही थी कि महाराज सब कुछ ठीक ठाक आए। तो उन्होंने कहा कि पास की नज़र जो है वो थोड़ी वीक है और आप चश्मा लगा के रखिए जब पढ़ना हो आपको। पर मैंने उन्हें बोला थोड़ी एलर्जी है कुछ है, तो उन्होंने 2 मुझे आई ड्रॉप दिए हैं तो गुरु महाराज। दूर की नज़र के बोले अभी है पर हल्के कम है, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और आप ये दवा डालिए और चश्मा पढ़ते, मोबाइल देखते, टीवी देखते तो आप ये लगाइए। बोले मोबाइल आप ज़्यादा देखती हैं? मैं क्या नहीं, स्क्रीन में नहीं देखती, बस सुनती हूँ, क्योंकि महाराज मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज साइड में रख के। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना आपने आँखों को ब्लेस किया गुरु महाराज। बाकी जो भी दिक्कत परेशानी वो आप खुद ही देख लेंगे। तो आज बेटा भी गया था गुरु महाराज आँखों को दिखाने, उसे भी मैंने बोला तुम दिखा के आओ, क्योंकि उसकी एलर्जी है और बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रही, और बार बार यही सत्संग आते हैं कि आँखों की रोशनी जा सकती है, नसों में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है गुरु महाराज। एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्सीडेंट के, अकाल मृत्यु के, ब्लैक मैजिक के बहुत से सत्संग आ रहे हैं इस टाइम, लगातार आ रहे हैं गुरु महाराज। तो जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं हमारे पूरे परिवार पर, बेटियों पे भी आपने बहुत कष्ट बताया गुरु महाराज, और कल पता नहीं कौन सा कष्ट था कि बेटी की, बड़ी बेटी की भी आपने रक्षा की और छोटी बेटी की भी। वो फ़ोन आया उसका, बहुत रो रही थी, कौन सा कष्ट था उसको, लेकिन वो बता नहीं रही थी, और अपने फ्यूचर को लेके भी वो बहुत परेशान थी गुरु महाराज। तो कौन से कष्ट थे आपने बताया कि कोई लोग बेटियों पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बेटे पे कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं गुरु महाराज, पति अंकल पर, आपकी बेटी पर,
बड़ी बेटी के पति, अंकल, बच्चे, उसके परिवार पर जो भी कर रहे हैं सब पे बैक फायर करिए, चाहे वो मायके का हो, चाहे वो ससुराल के हैं। हमें तो पता नहीं गुरु महाराज, बताया तो कई बार है आपने, पर हम किस पे शक करें, क्या करें, हमें नहीं पता। मन में बहुत दुविधा आ जाती है। तो गुरु महाराज जो भी है वो उनको आप ही सबको देख लीजिए गुरु महाराज। हम अपने कर्मों की माफ़ी तहे दिल से मांगते हैं गुरु महाराज। जो भी हमने गलतियाँ की हैं, बहुत सी गलती की हैं, जाने अनजाने किसी का मन दुखाया होगा, कभी गुस्से में बोल दिया, पति अंकल को गुस्से में बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं, कभी बच्चों ने हमें बोला होगा। पर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता गुरु महाराज। बस आप ही देख लीजिए। आप बार बार इन लॉज के बहुत से सत्संग सुना रहे हैं, मायके में भी आप सुना रहे हैं कि कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और कोई औरत है जो मुझे और मेरे पति को खुश नहीं देखना चाहती। और ये सच्चाई है गुरु महाराज। पर वो जो भी औरतें हैं उनको आप खुद ही देख लीजिएगा गुरु महाराज कि कौन है, क्या चाहती हैं, उनका सच कब सामने आएगा गुरु महाराज, हमें नहीं पता है। उनको सबको आप ही देख लीजिए। बस घर को ब्लेस करिए, घर में सुख शांति करिए, नाम दान अमृत वेला बख्शिए, परिवार में आपस में प्यार बख्शिए। गुरु महाराज आज पति अंकल को भी ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज। कितने टाइम से वो डॉक्टर को दिखा नहीं रहे थे, इधर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था, उसमें स्टोन आया था, उन्होंने 10 दिन की दवा दी थी गुरु महाराज। आज अपने आप वो गए हैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जहाँ भी जो भी टेस्ट होंगे, जो भी आप करवा रहे हैं, सब आप ही हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, तो रिपोर्टें भी आप ही देंगे गुरु महाराज। तो शुक्राना कि आप उनको लेके गए हैं गुरु महाराज, उनके अंग संग रहिएगा गुरु महाराज। बात करते करते ही गुरु महाराज फ़ोन पे किसी का शुक्राना वो आ रहा है और उसमें 777 की ब्लेसिंग आ रही है गुरु महाराज। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल आपने बोला था कि मैं येलो कपड़े में तेरे घर आऊँगा, तो मैं सोचती थी कौन आएगा, तो अचानक शाम को प्रेस वाले का बेटा जो बहुत टाइम से नहीं आया था, नाती था उनका, वो अचानक से आ गया और उसने चेक शर्ट पहनी थी येलो और ग्रीन में। तो गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेहर करिएगा, कृपा करिएगा। तो आपने उसे ऑरेंज दिलवाया गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमसे जो भी सेवा हो पाती गुरु महाराज आप खुद ही करवाते हैं। आप कहते हैं एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को नहीं बताना चाहिए, तो आप खुद ही जानी जाने गुरु महाराज। जो भी आप करा रहे हैं आपका शुक्राना। अभी थोड़ी देर पहले गुरु महाराज मेरे पैरों में एकदम दर्द छिड़ गया और हल्का ठंडा लगने लग गया, और लेफ्ट पैर में मेरे कमर से लेके पूरे हिप में और पूरे पैर में दर्द इतना ज़्यादा एकदम दर्द हो गया। फिर मैंने जो आपने सरसों का तेल मेथी डाल के मैंने जला के रखा था उसको मला और सिकाई कि गुरु महाराज कितनी देर मेरे बहुत दर्द हो रहा था, उठा नहीं। फिर आपने एक सत्संग सुनवाया गुरु महाराज कि उनसे चला नहीं जा रहा था और वो चल रही थी। गुरु महाराज वो सुनवा के आपने मेरा थोड़ा सा दर्द कम हुआ है और पूरा भी ठीक हो जाएगा। और जिसमें आपने जिस शीशी में मुझे मेथी जला के सरसों का तेल डलवाया, उस डिब्बे के बाहर भी 7 नंबर लिखा था गुरु महाराज, तो उसमें भी आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी गुरु महाराज। मेरे पैरों में बहुत दर्द है गुरु महाराज, ऐसे लगता है मेरे से कोई काम ही नहीं होता। किसी किसी टाइम तो एकदम हिम्मत आती है और फिर एकदम से ही चली जाती है गुरु महाराज। आपने कईयों के चेहरे दिखाए हैं गुरु महाराज, कईयों के रंग दिखाए हैं कि देखिए लोग ऐसे हैं गुरु महाराज। मेरी एक सिस्टर है और मामा की बेटी समझिए, और जब उसको काम होता है गुरु महाराज तो बहुत अच्छे से बोलती है, पर जब काम निकल जाता है तो वो ऐसे फट से बोलती है गुरु महाराज, तो बहुत दुख होता है गुरु महाराज। आप ही बोलते हो कि तुझे मैं दिखाना है, तो गुरु महाराज आप ही देख लीजिए। मैं जितना आप कहते हैं कि सबसे प्यार से रहो, सबसे झुक के रहो, तो गुरु महाराज आपने हमें यही सिखाया है कि कोई कुछ भी बोले तब भी आप प्यार से बोलो, झुक के बोलो। गुरु महाराज पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, आपने धीरे 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 गुस्सा शांत किया है। बेटी का, बड़ी बेटी का भी गुस्सा शांत कर रहे हैं, छोटी बेटी का भी कर रहे हैं।
बेटे का भी कर रहे हैं और पति अंकल का भी कर रहे हैं गुरु महाराज। मेहर करिए। अब मैं आप ही को कह देती हूँ गुरु महाराज कि आप ही देख लीजिएगा, वो मत बुलवाइएगा जिससे कोई अब लड़ाई झगड़ा हो। प्यार से सारी चीज़ें संभले, क्योंकि दुश्मन तैयार बैठे हैं गुरु महाराज कि हम कब लड़े झगड़े और उसका फ़ायदा उठाएं। बाकी गुरु महाराज इन लॉज में जितने भी लोग हैं जिनसे आप हमारा रिश्ता रखाना चाहते हैं रखाइएगा, जिनसे नहीं रखाना चाहते आप खुद ही दूर कर दीजिएगा। बार बार महाराज बता रहे हैं कि बेटे को जेल जाना सकता है, उसके जो दोस्त हैं षड्यंत्र रच रहे हैं, लोग कुछ साजिश कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जो भी साजिश कर रहे हैं उन पे बैक फायर करिए और बेटे को सही सलामत उन चीज़ों से निकाल के दूर कर दीजिए गुरु महाराज। उसके जीवन में अच्छे लोग आए और बुरे लोगों को आप उसके दूर कर दीजिए। उसके मन में खुद ही पता हो कि नहीं, मुझे इधर नहीं जाना है, ये सही रास्ता नहीं है गुरु महाराज। और जो उसके बंधन बांधे गए हैं काम के, वो सब खोल दीजिए गुरु महाराज, सही रास्ता दिखाइए गुरु महाराज। कल एक जगह के लिए बात की है, अगर आपको सही लगे, किराया वराया सही है तो आप दिलवा दीजिएगा, नहीं सही लगे तो आप वहीं रोक दीजिएगा, क्योंकि आपको ही पता है कि बच्चों को क्या देना है, किस टाइम देना है, आप ही जानते हैं गुरु महाराज। बड़ी बेटी के भी बार बार घर वाले, उनके ससुराल वाले बोलते हैं जॉब छोड़ दो। और गुरु महाराज उसकी सेहत जो है डाउन हो रही है, तो उसकी सेहत भी आप ही ठीक करेंगे। आपको भी पता है कि जॉब की उसे कितनी ज़रूरत है गुरु महाराज, बाकी आप ही देख लीजिए। छोटी बेटी भी बहुत उदास है गुरु महाराज, अपने कैरियर को लेके बहुत रोती है, बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो अकेली है वहाँ बाहर गुरु महाराज। तो आप ही उसका हाथ पकड़ी रखिए गुरु महाराज, सही रास्ता दिखाइए, ऐसा ना हो परेशानी में कोई गलत फ़ायदा उठाए या गलत लोग मिल जाए गुरु महाराज। दोनों बच्चों के, तीनों बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए गुरु महाराज। पति अंकल अपने बच्चे के साथ बहुत प्यार से रहें और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। पति अंकल नहीं बढ़ाएंगे गुरु महाराज, आप ही उनके हृदय में बस के आप ही सारा काम करवाएंगे अपने बेटे के प्रति। आज थर्सडे सारा दिन अच्छे से बिता, संध्या वेले भी अच्छे से बिताइएगा और रात भी अच्छे से बिताइएगा गुरु महाराज। मेहनत करिएगा बेटे की जो भी नसों की प्रॉब्लम है गुरु महाराज, कोई ब्रेन स्ट्रोक, कोई हार्ट अटैक ना हो, कोई आंखें ना जाए गुरु महाराज। जो लोग ये सब चाहते हैं गुरु महाराज उन पे बैक फायर करिए गुरु महाराज। हम किसी का बुरा नहीं चाहते गुरु महाराज, कोई भी, चाहे वो इन लॉज हो चाहे मायके वालों गुरु महाराज। गुरु महाराज 3 भाभियाँ हैं गुरु महाराज, तीनों भाभियाँ पता नहीं क्यों इधर आप भी बोलते हैं। हाँ गुरु महाराज, हम पंडितों के पास गए, लेकिन किसी के लिए कुछ गलत नहीं कराया गया गुरु महाराज। अगर हमने जो भी चीज़ कराए उसमें जो भी कुछ गलत किया हो गुरु महाराज, तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज। आप सब चीज़ों को ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। बड़ी भाभी के मन में गुरु महाराज किसी एक लेडीज़ थी जिनके हमारे घर में बहुत आना जाना था, और उन्होंने बड़ी भाभी को, छोटी भाभी को के लिए हमारे लिए कान भरे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज उनको सीधे रास्ते लगाइए, उनकी जो भी मन की, जो हमारे प्रति जो भी मन में उनके आ गया है वो निकाल दीजिए, और फिर पहले जैसा सब आपस में प्यार बख्शिए, और छोटी भाभी को भी समर्थ बुद्धि बख्शिए, आपस में प्यार रहे गुरु महाराज। गलत सोच उन लोगों की निकल जाए गुरु महाराज। और वो जो लेडीज़ उन लोगों से फ़ोन करके गुरु महाराज हमारे घर का सब कुछ पूछ के जो भी वो कर रही हैं उन्हीं पे बैक फायर करिए गुरु महाराज, और मायके वालों को उनके चुंगल से हटा दीजिए गुरु महाराज, एकदम दूर कर दीजिए कि कोई भी उनका, कोई भी मतलब उनकी बातों का कोई ना असर हो, ना वो लोग फ़ोन करें ना ये फ़ोन करें गुरु महाराज। मेहर करिए गुरु महाराज। आपने दुकान में आग लगने के भी सत्संग बहुत सुना रहे हैं, उससे भी आपको बचाना है। बेटे पे भी आपने आग लगने के सत्संग सुनवाए, बिजली गिरने के सुनाए, कई सुन पाते हैं, कई सिर्फ हम हेडलाइन पढ़ पाते हैं गुरु महाराज, तो उससे भी आप ही रक्षा करेंगे बस गुरु महाराज। बच्चे हंसते बसते रहें, सदा खुश रहें, अमृत वेला नाम दान बख्शिए। जो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं गुरु महाराज दुनिया में, उन्हें आप समर्थ बुद्धि बख्शिए, जंग रोकिए गुरु महाराज, सर्बत का भला करिए गुरु महाराज। मेहर करिए, कृपा करिए, आने वाली हर विपदा को इस घर से दूर रखिएगा, दुकान को और नाम को ब्लेस करिएगा गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
पति अंकल भी आज गए हैं गुरु महाराज बाहर, तो आप ही देख लीजिएगा वहाँ पे से भी सब खुश खुश गए तो खुश खुश ही आए, और उनकी रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। गुरु महाराज दवाइयों से सब ठीक हो जाए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, मेरे महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम है प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना है और कोटि कोटि शुक्राना है आपके चरणों में परमात्मा। हे प्रभु, जितना शुक्राना करो कम है। गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है, हम नहीं जान सकते। हम इस कलयुग के बच्चे हैं, बुद्धू है, नादान है प्रभु। सही भक्ति क्या है, सही गुरु जी के समर्पित सब करने का मतलब क्या है, और गुरु जी की भक्ति से गुरु जी को अपना बनाना, गुरु जी को पाना क्या है, ये हम हमारी सोच से भी परे है परमात्मा। जैसे जैसे हम कुछ सत्संग सुनते हैं, आपका मार्गदर्शन सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है, कैसा करना है और कहाँ जाना है। तो प्रभु गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना है परमात्मा आपका। कोटि कोटि अनंत कोटि शुक्राना है। हम हमारे जीवन के वमल में, बवंडर में इतने फंसे हुए हैं कि हम कुछ सोच नहीं सकते प्रभु। और जब आपका एक आसरा है, आपका एक सहारा, और आपने हमें अपना बच्चा बना के संगत बनाया, तो बस हमें आपका ही आधार है, आपका ही आसरा है। सब कुछ आप ही आप हो प्रभु। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना है, ये बहुत 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 गहन है संगत जी। अभी अभी मैंने थोड़ा दोपहर को, मैं 2 दिन से बता रही हूँ सत्संग में कि मुझे बहुत सर्दी है, थोड़ा दांत का तकलीफ है, रूट कैनाल चल रहा है। तो मैं बहुत, कल बुखार भी था, रात भर सोई नहीं थी, थोड़ी देर सोई थी। सुबह अमृत वेला भी किया, और गुरु जी का स्मरण तो पल पल, अगर गुरु जी ही होता है हमारे दिमाग में, तो पल पल गुरु जी हमारे साथ है, और गुरु जी हमारी एक एक क्षण केयर करते हैं। लेकिन हम गुरु जी के लिए क्या करते हैं? हम कुछ नहीं। हम बहुत बहुत अभी भी उसमें हम नादान है, बहुत सीखना है हमें। संगत जी, मेरा कहना यह है कि अभी अभी मैंने जो सत्संग सुना रघुवीर अंकल का, पहले भी 2-3 सुना है, तो रघुवीर अंकल ने गुरु जी के बारे में बहुत कुछ, वो तो उनके बहुत क्लोज थे, सबको पता है। और उनके बारे में जो मैंने अभी अभी वो सत्संग सुना, तो सही में बहुत भाव विभोर, कभी आंखों में आंसू भी आ जाए। अगर आप दिल से सुनोगे तो आपको आंखों में आंसू जरूर आएंगे। गुरु जी की महिमा, और गुरु जी हमारे लिए क्या है, और गुरु जी हमारे लिए क्या करते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। बस हमें यही लगता है हम गुरु जी का भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, गुरु जी से थोड़ा प्यार से बोल दिया और गुरु जी हमारे हो गए। वैसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए हमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और परमात्मा है, ये तो महाशिव है, और उनको पाने के, उनकी कृपा पाने के, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें भी उनके योग्य, उनके लायक बनना पड़ता है। ये मैंने अभी आज के सत्संग में सुना है। मैं ये नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना तो मुझे बहुत कुछ हार्ट टच हो गया। और
हमें भी वैसा ही जो रघुवीर अंकल ने सत्संग शेयर किया, वैसा ही बन के गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के चरणों में बैठना है। अभी भी हम बहुत गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो गलतियां सुधार के, परमात्मा सुधारने का मौका बार बार हमें देते हैं, तो हमें वो करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग किस पाठ को कहते हैं, ये रघुवीर अंकल ने कहा है। मैं बहुत बड़ा है ये तो, लेकिन मैं शॉर्ट में ही बोलती हूँ। तो सत्संग किस पाठ को कहते हैं, उसकी रूपरेखा इस शरीर ने करी है। गुरबानी चलती है, शब्द चलते हैं, भजन कीर्तन चलते हैं, वो सुनने के लिए जब हम बैठते हैं तो वो हमें पूरा पूरा सुनना है, ना इधर उधर देखना है, ना किधर ध्यान भटकाना है। जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे और ये सब चलता था, तो गुरुजी के सामने जब जो भक्त संगत बैठती थी, तो वो पूरा सुनना है। ये गुरु रघुवीर अंकल कह रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा होता, आधा छोड़ के नहीं जाना है, इसे बेकदरी कहते हैं। और गुरुजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर आपको बैठना है तो पूरा सुनो, नहीं तो मत सुनो, नहीं तो नहीं बैठो। उठ के चले जाते हैं। जितनी बातें हुई है गुरुजी की, उतनी बातें भी याद रखो। जहाँ गुरुजी के गुणगान होते हैं, गुरुजी की महिमा और गुरुजी का सब सत्संग होता है, शब्द वाणी से, गुरबानी से, और बीच में उठना, वो बेकदरी कहलाती है, ऐसा रघुवीर अंकल ने बोला। जब मेरा गुणगान चलता है, बीच में उठ के चले जाते हैं। जितनी बातें हुई है गुरु जी की, उतनी बातों को याद रखो। गुरु जी तो, और उसे समझने की कोशिश करो, तो आप गुरु जी के बहुत बहुत करीब जाओगे। और गुरु जी आपसे जब हम ऐसा करेंगे और गुरु जी के समीप जाने की कोशिश करेंगे और गुरु जी का पूरा ध्यान से सुनेंगे और हमारा मन उसमें ही लगा रहेगा, तो गुरु जी अपने आप आपके हो जाएंगे और आपका नाता गुरु जी से बन जाएगा। लेकिन जब हमारा ध्यान ही भटक रहा है, हम उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे और बैठते हैं उधर, और हमारा मन वहां नहीं है और हम इधर उधर हमारा दिमाग भटकता है, तो गुरु जी तो माफ कर देते हैं, लेकिन गुरु जी को वो पसंद नहीं होता है। अगर आपको गुरु जी का होना है, गुरु जी का प्यार पाना है, गुरु जी का आशीर्वाद पाना है, तो बहुत ध्यान से, करीब से सुनो और बहुत आदर से, और मतलब बहुत 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 सम्मान, मतलब सम्मान से सुनो, तो गुरु जी के आप बन जाओगे, गुरु जी आपके बन जाएंगे। और वो नाता गुरु जी ने बताया है, हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। ये हमारे पालक भी है, माता भी है, पिता भी है। गुरु जी सब जानते हैं, तुम क्या करते हो वो भी सब गुरु जी जानते हैं। सब सामने बैठे हुए रहते हैं, तो किसी एक एक के मन में क्या चलता है वो भी परमात्मा मान गुरु जी महाराज जानते हैं। गुरु जी का सत्संग चलाते हैं और तुम बीच में उठ के जाते हो, गुरु जी को सब पता चलता है, वो कुछ नहीं बोलते तुम्हारे। सॉरी, तुम्हें माफ भी कर देते हैं, पर ये बेकदरी कहलाता है, और ये बेकदरी करना बहुत गलत बात है। तो संगत जी, हम ऐसा करते हैं तो गुरु जी कभी माफ नहीं करते। रघुवीर अंकल का और गुरु जी का बहुत अंडरस्टैंडिंग भी था और बहुत ऐसा गहरा नाता था। गुरु जी इधर उधर देखते थे, वो इशारा भी रघुवीर अंकल समझ जाते हैं गुरु जी क्या बोलना चाहते हैं। रघुवीर अंकल गुरु जी के इतने समीप थे। एक बार संगत जी, गुरु जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, गुरु जी बोल नहीं रहे थे, और वहां के जो चंडीगढ़ के लोग थे वो रात को 2-2 3-3 बजे तक आते थे, और गुरु जी को, मुझे ये मतलब है कि गुरु जी को आराम भी नहीं मिलता था, और
गुरुजी कभी किसी को ना नहीं बोलते थे। तो गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी गुरुजी कभी नहीं जताते थे। लेकिन रघुवीर अंकल को पता चल गया था गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा, गुरुजी को बहुत बार पूछा तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। और थोड़े समय के बाद गुरुजी नहीं दिखे उधर। तो किसी को उन्होंने पूछा कि गुरुजी कितने, तो बोले कि बाहर लॉन में बैठे थे। तो रघुवीर अंकल का मैं वहां गया और गुरुजी ये की कर दे हो, आप क्यों इधर बैठे हो? तो गुरुजी कहे कुछ नहीं। गुरुजी ने कुछ कहा नहीं उनको। तो उनको पता चला कि गुरुजी को कुछ तकलीफ जरूर है। तो उन्होंने बोला, मैं आपको इधर रहने नहीं दूंगा, या तो आप दिल्ली चलो या तो जलंधर चलो, दोनों जगह से एक तय करो और उधर चलो। फिर वो कुछ बोले नहीं, फिर भी गुरुजी को फिर वो